श्री गणेशाय नमः। नर्मदे हर 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 महादेव। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षेत्र में ओंकार पर्वत पर परिक्रमा पथ में गौरी सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। मामा भांजा का मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। 3 मंजिलों पर बना हुआ यह मंदिर अत्यंत दिव्य और वैभवशाली है। विशाल नंदी के साथ ही विशाल शिवलिंग है। इस शिवलिंग का यह चमत्कार था कि मामा और भांजा दोनों मिलकर इस शिवलिंग को आलिंगन करते थे तो एक दूसरा का हाथ दोनों पकड़ सकते थे, चाहे उनके हाथ कितने भी छोटे अथवा बड़े हों। और दूसरा कोई भी व्यक्ति कितना भी लंबा छोटा हो, वह इसे 2 व्यक्ति पकड़ नहीं पाते थे। यह चमत्कारिक शिवलिंग था जो कालांतर में यह चमत्कार लुप्त हो गया, गुप्त हो गया। सनातनी लोगों ने अपने धर्म स्थानों की अवहेलना की, उनके व्यवस्थापन पूजन शास्त्रोक्त विधि से न करने के कारण इन सभी स्थानों पर महिलाओं द्वारा अपवित्र स्थिति में आना, पुरुषों द्वारा अशौच आदि का ध्यान न रखना, अशौच की स्थिति में अपवित्र स्थिति में पूजन करना आदि कारणों से इन स्थानों की ऊर्जा अथवा चमत्कार कहें, वह सब गुप्त हो गया और इन स्थानों का शरण प्रारंभ हुआ। यदि हम सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की संकल्पना करते हैं या विचार करते हैं तो सर्वप्रथम हमें इन स्थानों की ऊर्जा को पुनः जागृत करना होगा, तभी ये हमें प्रतिफल दे पाएंगे। इन स्थानों का विधिवत शास्त्र विधि से संरक्षण, पूजन व्यवस्था आदि अत्यंत आवश्यक है। दिव्य चमत्कार, दिव्य स्थान अपनी शक्तियों को गुप्त कर दिया। इन मंदिरों के व्यवस्थापन, दुर्दशा, पूजन की व्यवस्था हमें अवश्य करनी चाहिए। जो भी भक्त ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आए, त्रिवेणी संगम पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव, उससे आगे गौरी सिद्धेश्वर महादेव, उस पास ही में पाताल हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। तीन स्तरों पर बना यह मंदिर आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रैलिंगम नमोस्तुते। किस विधि से बने होंगे यह मंदिर? बिना यंत्रों की सहायता से इतनी ऊंचाई का निर्माण, इतने भारी भारी शिलाएं, इतनी सुंदर नक्काशी, इतनी सटीकता से बने हैं यंत्रवत। यह मंदिर नहीं, यह ऊर्जा के स्रोत हैं। यहाँ केवल दर्शन करने न आए, अपितु विचार करें कि इन मंदिरों का जीर्णोद्धार, इन मंदिरों का रखरखाव, पूजन व्यवस्था आदि कैसे हो। नर्मदा परिक्रमा पथ में मैंने शिवलिंग के साथ अनेक प्रकार की योनियां देखी हैं जो अलग अलग आकृतियों में निर्मित की गई है। इनका क्या रहस्य है, क्यों ऐसे अलग अलग जलाधारी बनाई गई है, यह जानने की अत्यंत उत्कंठा है।
हमें विचार करना होगा कि हम इन दिव्य धरोहरों को किस प्रकार संरक्षित कर सकें और इनसे ऊर्जा प्राप्त कर। हर हर महादेव।